लेकिन आप सब इस बात के शाहिद हैं और तारीख़ इस बात की गवाही देगी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने और उनकी सिंध हुकूमत ने, उनके वज़ीर आला ने, उनके वज़रा ने आवाम का साथ नहीं छोड़ा, आवाम के दरमियान मौजूद रहे। कोविड के दिनों में देखा जो हमारी मौसर हिकमत अमली थी, उससे जो दुनिया भर में तबाहकारी हुई, उस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह तबाहकारी से हमारा सूबा और हमारा मुल्क महफूज रहा। जब सैलाब का चैलेंज आया तो जिस पैमाने की तबाही थी, उसके बावजूद ये सिंध हुकूमत की एफर्ट्स थी, पीपल्स पार्टी की एफर्ट्स थी कि बर वक्त पानी को निकाला गया। हमने टारगेट रखा कि हम गंदम की फसल को, अगस्त तक बारिश हुई, तबाही थी, हमने टारगेट रखा कि 3 माह के अंदर जब गंदम का टाइम स्टार्ट होगा तो उसकी इंशाअल्लाह काश्त सूबाई सिंध में होगी। और सिंध हुकूमत ने ये काम करके दिखाया। जब आपने देखा कि ना सिर्फ हमारे सूबे में गंदम की काश्त हुई, बल्कि बम्पर क्रॉप अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के हारियों ने हासिल की। इसके साथ साथ लोगों के अमलाक को नुकसान पहुंचा, तो सिंध हुकूमत ने ज़राई शोबे में 7 अरब रुपए की सब्सिडी दी ताकि लोग बआसानी बीज वगैरह, फर्टिलाइज़र वगैरह ले सकें। सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया कि 21 लाख घर बनाने में हम मुआवनत करेंगे सिंध की आवाम की। बड़े लोगों ने डाउट किया, बड़े लोगों ने सोचा ये काम नहीं होगा, लेकिन कल भी मेरे पार्टी का चेयरमैन घोटकी में मौजूद था और लोगों को वो माली मुआवनत हो या ज़मीन के कागजात हों, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लोगों को दे रहे थे, लोगों के दरमियान मौजूद थे। ये कामयाबी है तमाम मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े पर चलते हुए आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है। हमने वफाक के सामने मुकदमा रखा अपनी आवाम का, और तीनों हस्पताल अल्हम्दुलिल्लाह जो हमसे छीन लिए गए थे, एक फ़ैसले के ज़रिए उन तीनों हस्पतालों को भी वापस हासिल किया, जिसके लिए मैं समझता हूँ सारे पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिकमत अमली का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि हमने उन फैसलों के बावजूद गिव अप नहीं किया, अपना मुकदमा लड़ते रहे और वफाक से इस बात को मनवाया कि हमने NICVD बेहतर चलाया है, हमने JPMC को बेहतर चलाया है, हमने NICH को बेहतर चलाया है। और कल वफाक ने भी परसों उन तीनों अस्पतालों का कंट्रोल अगले 25 साल के लिए एक बार फिर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के हवाले किया, सिंध की आवाम के हवाले किया, जिससे मुस्तफ़ीद सारा पाकिस्तान होता है। जहां मैं बात कर रहा हूं हेल्थ सेक्टर की, आज भी अगर आप देखें, बिलावल साहब अगर सक्खर गए तो सक्खर जाके उन्होंने एक बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट नए अस्पताल का, चिल्ड्रन हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। डॉक्टर अदीब रिजवी के साथ SIUT को सक्खर में स्टार्ट किया। मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है, इस साल सिंध हुकूमत SIUT को 14 अरब रुपए माली इमदाद में देगी, सपोर्ट के तौर पर देगी, ग्रांट के तौर पर देगी, ताकि लोगों का बाआसानी इलाज हो सके, डायलिसिस उनका हो सके। वो NICVD जो कराची शहर में था, रफ़ीक शहीदी रोड पर था, उसको लियारी लेके गए, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, लाड़काना, खैरपुर, 7, सक्खर, मीरपुर खास, घोटकी, जैकोबाद, पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिश किया ताकि लोगों को बाआसानी ये कार्डियक केयर मिल सके। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि पीपल्स पार्टी का कारनामा है कि पिछले साल सिर्फ NICVD में 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक 22.5 लाख अफराद का मुफ्त इलाज किया गया।
मुफ्त इलाज ऐसे कि किसी पेशेंट से पैसे नहीं लिए, उसके अखराजात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बेयर किए। यह होती है खिदमत। इसी दौर में कराची हो, हैदराबाद हो, लाड़काना हो, सक्कर हो, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने अपनी पीपल्स बस सर्विस को स्टार्ट किया। इसी दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस सर्विस को, फ्री एम्बुलेंस सर्विस को सिंध के मुख्तलिफ अजला में स्टार्ट किया।